मेडिटेशन की बात बहुत चलती है, लेकिन उनके पास जैन शासन नहीं है। निर्दोष जैन शासन है, इसमें आभ्यंतर अमूर्त शरीर की बात होती है, जीव कितना बड़ा है, मुक्त अवस्था का स्वरूप क्या है, बहुत कुछ बातें जो कि अनुभव के बल पर हमारे आचार्यों ने लिखी है, वो सब बातें अन्यत्र नहीं है। अन्यत्र तो जो है भगवान को ग्रस्त रूप में देखते हैं, तो वहाँ वो बात गंभीरता से आ भी नहीं सकती। लेकिन अब क्या करें, स्वस्थ होना चाहते हैं, सुखित होना चाहते हैं, तो वो शरीर के तक पहुँचते हैं तो कितना बाह्य उपाय करके पहुँचते हैं, और फिर अल्टीमेटली तो वो इतने सारे उसमें इतना उलझ जाते हैं कि वो विश्रांति की स्थिति होती है, उसमें ज़्यादा ठहरने का मौका ही नहीं होता है। और इस मामले में ध्यान के सब विद्वान हो गए, आचार्य हो गए, सबके सब। रविशंकर बहुत श्वास कराएगा, रजनीश बहुत तरह के ध्यान बताता है, नाचो कूदो, और पता नहीं कितने कितने हजार उपाय ध्यान के बता दिए। ध्यान तो एक ही प्रकार का होता है, उसने तो ध्यान के अनेक विधान कर दिए, अब सब उनको फॉलो करने लग जाते हैं। बहुत तकलीफ की बातें हैं ये। मुख्य रूप से तो ओशो में यही है कि नाचो, पहले खूब उछलो, खूब कूदो बावले की तरह से, फिर लेट जाओ। अब क्या होगा कि शरीर नॉर्मल होने लगेगा, उसको फील करते हो आप, उन्हें फील करना ही पड़ेगा। इतने जोर से श्वास चलने लगेगी, धड़कन होने लगेगी, तो लेट जाओ आप। अब अपने आप नहीं चाहो तो भी वो चीज़ आपके अनुभव में आएगी, आप बाहर से हट जाओगे, फिर धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी, फिर आपको अच्छा लगेगा। एक लंबा प्रोसेस है ये, तो उनको उनके फॉलोअर हो जाते हैं। कोई जो है दीपक की रोशनी को देखो तो भी बाहर से ध्यान हट जाता है, तो लगता है कि बहुत आकुलता मिट गई, कि बाहर के पदार्थों को जो राग द्वेष के विषय थे वो छूट गए, तीव्र कषाय छूट गई, नया विषय बना लिया हमने, कंधा बदल लिया, तो अच्छा लगता है। मिठाई खाने के बाद नमकीन खाते हैं ना तो अच्छा लगता है, नमकीन के बाद मिठाई का तो अच्छा लगता है। और ऐसे ही भूमध्य पर रोशनी देखो, रोशनी देखो, रोशनी है ही देखो कहाँ से, तो आप कल्पना करो तो रोशनी बन भी जाएगी। आप कोशिश करो, कल्पना बना लेगी, रोशनी बना लेगी भूमध्य पर, वही आत्मा, वही आत्मा। ऐसे मतलब क्या है कि जैसा हम संपर्क करते हैं वैसी व्यवस्थाएं बाहर बन जाती है। वो किसी की फोटो ही देखो, है ना, ये शायद ध्यान में वो एक महिला है, रिटायर्ड IAS थी, तो उसको बहुत बुद्धि तो होती है IAS वालों को, तो उन्होंने ध्यान का एक अलग व्यवस्था बना दी। तो उसने तो यही कहते हैं मेरी फोटो देखो आप, भाई पुरुष महिला की फोटो देखेंगे तो परिणाम ऐसे खराब होंगे, पर चल पड़ा। शायद ध्यान वाली महिला है, उसको फोटो लगा, उसको गौर से देखो, एकाग्रता से देखो। ऐसे मतलब क्या है कि ध्यान के संबंध में कितने कितने विकल्प चल चुके हैं। ध्यान करने के बाद फिर अपने वही हर व्यक्ति अपने भगवान के जो है का ध्यान करेंगे, उनमें जो मान्यताएं हैं उनका चर्चा करेंगे, तो अनेक प्रकार के उनके जो कथन है आगम अनेक प्रकार के, वो बहुत विस्तार में जाते हैं। पर ध्यान करके संतुष्ट थोड़ी हो पाते, फिर धर्म के नाम पर और बहुत सारी बातें करते हैं। जरूरत नहीं होती ध्यान के संबंध में बात छोड़कर और बातें करने लग जाते हैं। ध्यान के लिए आया तो ध्यान के संबंध में बात करो, ध्यान तो थोड़ा, उसके बाद और चर्चा बहुत होती है, अपने धर्म की जो मान्यता है उनका पुष्ट पोषण बहुत होता है। ऐसे डिविजन हो जाता है, इतना ज़्यादा डिविजन हो जाता है, ध्यान थोड़ा बहुत किया था वो तो अत्यंत गौण हो जाता है, और बातें मुख्य हो जाती है। अब जो है ना, जीव तीन लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है, आखिर जाना कैसे गया, प्रश्न ये है। आप तीन लोक प्रमाण रूप को देखा कैसे? केवल भगवान तो उपदेश देते हैं, अमूर्त आकार हमको दिखता नहीं है, तो ये तीन लोग 342 गणराज्य होता है, कैसे बात प्रसिद्ध हुई? इसका जरा युक्ति से विचार करें, सोचें। विचार करना तो अभी मोक्ष मार्ग में चलता ही है, अनुभव इंद्रिय ज्ञान छूट कर पहले नंबर विचार ही आता है, उससे अच्छा विचार करना है, फिर लक्ष्य नहीं करना है, फिर काय चेष्टा करना, क्रम है ये तो विचार तो करना ही होता है। तो विचार कर तो करें भाई, आखिर असंख्यात प्रदेश हमारा आधार बना हुआ है मुख्य रूप से। हम तीन लोग प्रमाण असंख्यात जीवास्तिका के वर्णन में पहले क्षेत्र का निर्धार करते हैं, क्षेत्र तो मुख्य है, तो देह प्रमाण तो अभी है, बाकी देह प्रमाण निश्चय से नहीं है, लोक प्रमाण है, असंख्यात प्रदेश है। तो कैसे निर्णय हुआ, प्रश्न ये है, कैसे जाना गया, अमूर्त को जाना कैसे गया? मूर्त के माध्यम से तो हम अपना आकार जानते हैं, शरीर हम है तो शरीर को मूर्त देखा, इतने बड़े हम हैं, तो हम लोक प्रमाण तो कभी हुए नहीं। लोक प्रमाण हुए बिना हमने कैसे जाना कि हम लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी? तो हमारी बुद्धि ये कहती है कि भाई कोई जीव है जो कि
लोक प्रमाण मूर्त हो जाता है। तो उसको देख करके कोई दूसरा व्यक्ति परमावधि ज्ञान वाला कह सकता है हाँ देखो जीव इतना बड़ा हो गया, क्योंकि परमावधि ज्ञान सर्वावधि ज्ञान जो भी है सबसे अधिक बड़ा ज्ञान है वो सब लोक प्रमाण स्कंध को देख लेता है। तो वो परमोदारिक शरीर लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी वो उसके ज्ञान का विषय बन जाए तो वो हाँ यार जीव इतना बड़ा होता है, उसको कहेगा देह प्रमाण जीव देव उसमें इतनी बड़ी हो गई तो जीव इतना बड़ा होता है। तो ये कथन कौन करेगा? कोई चार ज्ञान का धारी करेगा, भगवान तो करेंगे नहीं, भगवान तो वीतराग। तो जो भगवान कोई जीव ऐसा होना चाहिए जो कि केवली समुद्रघात के समय जैसे हो जाता है, उसका केवली समुद्रघात में जब लोक प्रमाण हो जाता है तो उदाहरण शरीर तो होता नहीं है, एक क्रिया के द्वारा लोक प्रमाण होता है। तो उसको कोई जीव जो है चार ज्ञान का धारी देख लेता है, इसके द्वारा निर्णय हो। कई तो निर्णय मूर्त के आधार से तो मूर्त का निर्णय होगा, मूर्त तो दिखता नहीं। कोई मूर्त शरीर जो है वो लोक प्रमाण होना चाहिए और उसको चार ज्ञान का धारी देखे फिर उसको बोले। वो चार ज्ञान का धारी तो अभी बोलता है, यानी केवल ज्ञानी तो केवल ज्ञानी तो बात ही नहीं होती, फैसला मतलब वो सिद्ध नहीं होता, अनंत का जानना संभव नहीं है। और वितरागी को ऊपर का जानना क्यों? संसारी जीवों के साथ साढ़े साथ में झूलता है अपनी, तो वो तो बाहर आकर के ज्ञान में आता है, ज्ञान में आता है तो ज्ञान की बात भी करता है, तो जाने पदार्थ को कहता है भी है। तो मुनि के द्वारा भगवान के द्वारा नहीं, मुनि के द्वारा जो चार ज्ञान का धारी है वो बराबर मूर्त को जानकर अमूर्त का फैसला कर सकता है। जो मिला हुआ मूर्त है, अब धर्म आकाश काल में मूर्त मिलता ही नहीं है, तो उसको चार ज्ञान का धारी भी कैसे जानेगा? भगवान के जाने की तो कोई बात ही नहीं है। तो धर्म आकाश काल तो उड़ी जाते हैं, इनके तो कोई बस युक्ति के बल पर कहा जा रहे हैं, कोई हर चीज में पांच समय बना दिए तो चलने में निमित्त होना चाहिए, ठहरने में निमित्त होना चाहिए। भगवान को ऊपर जाते हैं तो उसमें जो है धर्मास्ति का निमित्त होना चाहिए। तो पराधीन चिंतन है, हमने तो हर परिणाम को पराधीन कर दिया, कार्य पराधीनता से होते देख कर हर कार्य को पराधीनता से मान लिया। तो ऐसे ही जो है पांच प्रकार के स्थावर की कल्पना कर ली गई। तो अब यही है, वो ज्ञाना कैसे अमूर्त हवा में जीव कैसे दिखेगा आपको, पानी में कैसे दिखेगा, हवा कैसे श्वास लेगी, तो पानी स्वयं कैसे श्वास लेगा, सब सोचने की बातें हैं। तो वो उसी प्रकृति हम देखते हैं कि जो वनस्पति का है जीव है वो इन चार धातुओं के पृथ्वी जल अग्नि वायु के आश्रय से पैदा होते हैं, इनके बिना ही जीव की उत्पत्ति मानी जाए ये हमारे जो भी प्रकट ज्ञान है उससे सिद्ध नहीं होता है। कितनी मान्यता है ना, तो वो हम क्या है, हम जैसे दिगंबर में है तो दिगंबर की मान्यता उसे ही मानते हैं, श्वेतांबर की मान्यता उसे ही मानता है। श्वेतांबर में बहुत भेद हो गए, दिगंबर में बहुत भेद हो गए, तो कई सारे भेद। तारणपंथी दिगंबर वाले प्रतिमा को नहीं मानते, तो वो मुनि होकर के नहीं मान रहे हैं। तारण तो मुनि थे, उनको तो कहते हैं कि अभी जो है वार्षिक में चले गए, पता नहीं उनको ऐसा कैसे शैक्षणिक चैत्र हो गया था, शैक्षणिक हो गया था। ऐसे तारणपंथी वाले कितनी विपरीत मान्यता मानते हैं, क्योंकि इस काल में शायद सम्यक होता नहीं है, तो वो कहते हैं हमको शायद सम्यक हो गया था, वार्षिक चले गए, कितनी सारी बातें करते हैं वो। तो ऐसे कई सारी गलत बातें सब मतों में चल रही है, चाहे तारण पंथ हो, चाहे दिगंबर में 20 पंथ हो, 13 पंथों का। एक आंज स्वामी जो बात कर रहे हैं, मुनि लोग बात कर रहे हैं, श्वेतांबर में नाना भेद हो गए, 13 पंथ, स्थानक वासी ढूंढिए, पता नहीं कितने कितने मंदिर मार्ग, सब में आप जो है किसी एक में खड़े नहीं होना चाहिए, सब आज सदोष है। हमें तो फिल्टर करके ही मार्ग माना पड़ेगा, अगर फिल्टर किए नहीं पा सकते हो, फिल्टर तो करना ही पड़ेगा, मगर फिल्टर की तो बात बनेगी नहीं, हमें अपनी परीक्षा तो करनी पड़ेगी अनुभव से। किसी एक के पक्ष में खड़े होना फिर राग की अवस्था है। मेरा सु सच्चा, हम दिगंबर को दिगंबर सच्चा, श्वेतांबर सच्चा, कोई तारणपंथी कोई तारणपंथी सच्चा, कोई कांज स्वामी मानने वाले परिवार वाले हैं, बच्चा कहता है तारण वो कांज स्वामी वाला सही, मुनि को मानने वाला मुनि वाला सही, सब अपने अपने, कोई मंदिर जाने वाला से, कोई स्थान को सही, कोई 13 पंथी सही, सब अपने अपने बचपन में जो देखा हो ये बाद में किसी प्रभावित होकर के अपना बदल लेता है सिद्धांत को। ये नहीं है, कहीं कहीं हमको तो बिल्कुल किसी मत के साथ नहीं जुड़ना है, अपना तो अपना मत है जो अनुभव से सिद्ध होता है, युक्ति से सिद्ध होता है। तो कोई मत निर्दोष नहीं है, पक्का जान लो, अच्छी तरह पढ़ लो, अच्छी तरह से देख लो, कहीं निर्दोषता नहीं है।
आप युक्ति अनुभव से आप मार्ग तपासो, मार्ग प्रकट करो, उसका श्रद्धान करो, स्वाधीन बनो, किसी आगम के, किसी गुरु के, किसी मान्यता के पराधीन मत हो, अपना मत स्वयं बनाओ, युक्ति अनुभव से वही प्रमाणिक होगा। और पराधीन नहीं होना है, स्वाधीन मत बनाओ, स्वाधीन चिंतन करो, स्वाधीनता का अनुभव करो, अपना आश्रय करो, निर्दोष सुख का अनुभव करो। खाने के जीव लोक प्रमाण संख्यात प्रदर्शी होता है, गणराज्य होता है स्वभाव से, तो आप भी नहीं सकते क्योंकि बड़ा तो होता है। हम बचपन छोटे थे या बड़े हो गए, हाथी जो मगर कितना बड़ा होता है, तो बड़ा तो होता ही है, तो कितना बड़ा हो सकता है। तो आगम में लिखा है लोक प्रमाण बड़ा होता है। अब लोक प्रमाण है तो ये बात आई कहाँ से? तो हमने कहा भाई केवली समुद्घात करते हैं, तो उस समय उनका शरीर चार ज्ञान के द्वारा देख लिया जाए, जब स्वयं अनंत परमात्मा ही लोक प्रमाण हो जाते हूँ और चार ज्ञान के द्वारा उसको देख लेते हैं, वही तो बताएंगे। भगवान तो बताने की बात ही नहीं, जो कुछ उपदेश होगा सबसे अधिक ज्ञान वाला निर्दोष बात करेगा। सबसे अधिक चार ज्ञान के धारी गणधर परमात्मा में सबसे ज्यादा ज्ञान होता है। तो हम कहते हैं भाई वाणी जो है, गणधर तो आगमभूत थे, तो भगवान को आगम कूदने वाला कह दिया। जिनमान आगम मान ग्रंथ और क्या होता है, भगवान कैसे ग्रंथ बनाएंगे, कैसे ग्रंथ करेंगे, वो वितराइए। तो गंधर आगम का भूत है जो चार ज्ञान का धारी। अब यह है कि स्वयं तीर्थंकर ही जो है मुनि अवस्था में जो है चार ज्ञान का धारी होकर उपदेश देते हूँ। तो अगर तीर्थंकर की कृपा, गंधर कृपा मान लो, हम तो तीर्थंकर चलाते हैं मानते हैं, गंधर चलाते तो मानते ही नहीं। तीर्थंकर नाम ही तीर्थंकर, कोई गंधर का तो ही नहीं। तो फिर ऐसा माना जाए कि तीर्थंकर स्वयं ही उपदेश देते होंगे मुँह से, जब मुनि अवस्था में उन्होंने जो है चार ज्ञान से सब कुछ जाना होगा और गंधर को बताया होगा। तो गंधर भी अच्छा बुद्धि वाला होता है, उनके बात को झेल सकता है। तो गंधर रहा और तीर्थंकर जो है वो मुनि अवस्था में धर्मोपदेश मुँह से करते होंगे, उसको गंधर सुनते होंगे, गंधर उसको फिर आगे प्रसारित करते होंगे। क्योंकि मुनि तो है वो तो एक सीमा में, तीर्थंकर का जीव एक सीमा में बोलेगा, 24 घंटे तो बोलेगा नहीं, क्योंकि इतना तो संयम, उसको वाणी संयम है, उत्कृष्ट जीव है वो, तो किसी प्रमाण वो बोलता होगा। फिर किसी समय समय पर तीर्थंकर का जीव धर्मोपदेश करता होगा। और बाकी के जीव उत्कृष्ट नहीं होते हैं तो फिर भगवान चले भी जाते हैं, तो फिर गणधर उपदेश देते होंगे। कुछ ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए। इतना ज्यादा विस्तार में जाने की इसलिए जरूरत पड़ रही है कि हम उन मान्यताओं से बंधे हुए हैं, तो उसका फैसला तो करना पड़ेगा ना, या तो उसका चिंतन ही नहीं करें। बात ही नहीं, बात बात में भगवान की वाणी है, केवली भगवान की वाणी है, शुद्ध केवली की वाणी है। अब शुद्ध केवल तो स्वयं ही चार ज्ञान का धारी हो गए। तो ये सब बातें जो हमारे बात बात में छद्रवी की बात करते हैं हम लोग, और जो है स्थावर का 5 प्रकार के सब बातें बोलते हैं हम, हमारे कंठ का हार बनी हुई है, तो उसका फैसला तो करना पड़ेगा ना। अवस्था में तो मानना ही चाहिए, स्वभाव व्यक्त होना चाहिए। पर यह कि और जीव कैसे जाने, कहीं तो कोई जीव मूर्त शरीर ऐसा बनना चाहिए जिसको देख करके, देह प्रमाण जीव होता है, कोई देह ऐसी बननी चाहिए जो लोक प्रमाण हो, तो उससे निर्णय करे कि जीव लोक प्रमाण है। आधार कैसे बना, मूर्त को कैसे जाना जाएगा, मूर्त के माध्यम से जानते हैं। तो किसी जीव का शरीर लोक प्रमाण होना चाहिए। दो स्थितियां बनती है, एक तो केवली समुद्घात के समय बनता है, और तो केवली समुद्घात के समय में औदारिक शरीर तो लोक प्रमाण नहीं होता है। तो इधर परम औदारिक शरीर लोक प्रमाण हो या फिर केवली समुद्घात के समय हो, तो उसको कोई चार ज्ञान का धारी जो है वो उसके ज्ञान का विषय बने, फिर उसका प्रतिपादन करे। युक्ति दे रहे हैं, मानो आपकी मर्जी है, हम तो युक्ति दे रहे हैं कि स्वभाव व्यक्त होना चाहिए। हम विशाल हैं तो विशाल होने चाहिए। फिर वही का तीन संस्थानों से मोक्ष होता है, तो अंतिम शरीर मान लो हमारा 3 संस्थान वाला है, वज्रनारा का संस्कृत संस्थान नहीं है, तो भगवान का आकार ही बेडोल, ऐसे तो भगवान का आकार ही बेडोल हो जाए, अंतिम शरीर से कुछ न्यून होगा ना। तो अंतिम शरीर में संस्थान अच्छा नहीं था। हम तो तीर्थंकर की प्रतिमा कितनी बढ़िया बनाते हैं, रिजेक्ट कर देगा प्रतिष्ठाचारी, प्रतिमा अच्छी नहीं हो तो कितने लोग प्रतिमा बना लेते हैं, बहुत पैसा भी लगता है, लाखों रुपए लगा देते हैं, और प्रतिष्ठाचारी कहते नहीं, बेचारे का पैसा बर्बाद, सब बेकार हो जाता है। रोज ही करते हैं प्रतिष्ठाचारी, तो चाहे जब रिजेक्ट करते हैं, कहीं वो कमीशन होता है, जब कमीशन नहीं मिलता तो पास ही नहीं करते हैं, कमीशन दे तो पास कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि सुंदर रूप हो भगवान का। तो सुंदर रूप तो रहा ही नहीं, जब 3 संस्थानों से मोक्ष मान लिया गया, अंतिम शरीर तो सुंदर रहा नहीं, फिर सदृश तो रहा नहीं।
भगवान ही बेडोल हो गए, सिद्ध भगवान ही बेडोल हो गए। लगता है यार ये बात तो ठीक नहीं है। फिर उनको लोकाग्र भेज देते हैं, फिर उनको ऊपर झांकने लगते हैं हम, तो उनका जो विशाल रूप है वही सामने नहीं आया, तो छोटे हो गए। कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो उनको भेद हो गया, सिद्ध अवस्था में भेद हो गया। सिद्ध अवस्था तो स्वभाव तो एक जैसा होना चाहिए। कोई किस स्थान वाला है, तुम्हारे किसी जलवर बात कहते, तो किसी को लेटे लेटे ही मोक्ष हो गया, ऊपर से गिरा तो ऐसा आड़ा टेढ़ा हुआ था, उससे ही अंदर भगवान हो गया, उसी आकार रह गया वो। तो नाना मुंह नाना बातें हैं, वो तो खूब कहते थे कि अनेकों आकारों से सिद्ध भगवान बैठे हैं, समुद्र में गिरे वहीं केवल ज्ञान हो गया, तो उसी आकार रह गया, उसी आकार से मोक्ष भी हो गया। नाना मुंह नाना बातें, पर उपदेश कुशल बहुत है। ऐसा वो पंडित है, वो बड़ा कर्णानियों की बहुत बातें, बड़ी बड़ी संख्या याद रख के बोलता है, उसको मन कैसे कोई आदमी स्वीकार कर लेता है, और इतना ज्ञान है इसको, कर्णानियों उसके जैसा कोई है ही नहीं दूसरा, इतने याददाश्त है। बार बार रोज इस उठ के ही काम करता, गोखता उनको, उसकी पुनरावृत्ति करता ताकि वो कक्षा में बता सके। ऐसा कैसा काम होने लगा, बड़ी अजब दुनिया भी। हमने तो सब रंग देखे इसलिए बता रहे हैं आपको। तो कहता वैसे मानना, इसमें अनुभव तो काम करेगा नहीं, युक्ति का सहारा लेना पड़ेगा, युक्ति का सहारा लेना पड़ेगा ना। हम तो कहते लोक प्रमाण को दिखता ही नहीं हमारे को जीव, युक्ति का सहारा लिया हमने कि जीव लोक प्रमाण माना गया है, तो सिद्ध अवस्था में लोक प्रमाण क्यों ना हो, ऐसे न्यून क्यों हो, ये हमारा तर्क है। मानो नहीं मानो आपकी मर्जी है, वो बात आगम में नहीं मिलते, आगम लिच आगम की मानेंगे, बाकी की बात मानेंगे नहीं। नया नया तो बातें, नई नई बातें तो चलती रहती। नारायण स्वामी अलग बात कर रहे हैं, सब चैत्य के कृत्रिम चैत्य की बात करते हैं, इतने संख्या तक कृत्रिम चैत्य होते हैं। नारायण स्वामी कहते कोई चैत्य नहीं होता, सब झूठी बातें। अब क्या होगा जी, वो भी मुनि है, वही दिगंबर मुनि है, और अनुभव की बातें लिखता है, सारे अनुभव की बात करता है। अब आपको तो दो मत मिलते हैं, अब आपको फैसला करना पड़ेगा कौन सा सही होगा। गलन स्वभाव वाला है। पास बस एमपी में सागर है एक शहर, उसके आसपास ही तारण पंचलाट कांजी स्वामी ने बहुत प्रवचन के लिए ग्रंथों के। एक शीतल प्रसाद जी थे, वो ना होते तारण स्वामी की भाषा किसी समझ नहीं आती। शीतल प्रसाद जी ने उसकी व्याख्या की उनके ग्रंथों की, वो भाषा ही अलग है। तो उसको तारण स्वामी के ग्रंथों को आप पढ़ो तो कुछ नहीं समझ में आएगा। वो तो शीतल प्रसाद जी थे जो उन्होंने उसका अनुवाद एक हिंदी भाषा में कर दिया। उस अनुवाद के आधार पर हम तारण स्वामी को लोग समझ पा रहे हैं, तारण स्वामी क्या कहना थे। और शीतल प्रसाद जी नहीं हो तो तारण स्वामी को समझ ही नहीं सकता था। भाषा इतनी है कि कुछ भाव समझ में नहीं है उसका। भाषा को नहीं जानते हो तो कौन क्या करते कैसे मालूम पड़ेगा। अब तो भाषा का ज्ञान खत्म ही होता जा रहा है, तो फिर वैसे ही चलेगा। हिंदी पढ़ के निर्णय करते हैं क्या होता है, हिंदी में क्या लिखा है, अनुवाद में गलती को तुमको भुगतना पड़ेगा ना। फिर वाला भी होता है तो वहां भी तकलीफ है। अल्टीमेटली सत्य का सहारा नहीं है, आगम का सहारा नहीं है, युक्ति अनुभव का ही सहारा है। हम आगम आगम आगम, तो मैं तो उसका आगम लक्ष्य बोलता हूँ उसको। तुम लक्ष्य नहीं होना कि हमको अपने स्वरूप की महिमा आए। दो प्रकार से महिमा आती है, विशालता से हमारी महिमा आती है। जब क्षेत्र हमारा आधार है ध्यान का, क्षेत्र मुख्य है, कायत्व मुख्य है, व्यंजन पर्याय मुख्य, अर्थ प्रत्याय क्षण की होती है। कायत्व है वो स्थायी होने से आपका आश्रय बनता है। तो जब आश्रयभूत पदार्थ का निर्णय तो हम करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि आकार तो बदलता रहता है। फिर मामला क्या, असल आकार क्या है, प्रश्न पैदा हो जाता है। कुत्ता भी बन गए, बिल्ली बन गए, स्त्री बन गए, पुरुष बन गए, तो असली आकार तो बताओ। तो किसने कह दिया असली आकार तो पुरुष आकार, मनुष्य आकार जो पुरुष लिंग वाला है, नहीं वही पुरुष लिंग से मोक्ष होता है। भगवान पुरुष लिंग वाले होते, पर लिंगिंग तो अच्छी चीज नहीं है भैया। लिंगिंग का आकार तो कैसे खराब है, लिंग से परिणाम खराब होता है। भगवान को लिंगिंग नहीं होना चाहिए, सिद्ध भगवान को ये हम कहते हैं। आते हैं देखो आपको जो है कि देखते हैं भाई नाटा नहीं हो, बवर नाटा नहीं हो, छोटा नहीं हो, लंबा अधिक लंबा भी नहीं हो, समचतुरस्थ महिमा तो आती है। लड़के के लिए साहब छोटा कद वाला तो नहीं, लड़की मना करते नहीं, ऐसा लड़की से शादी नहीं करूंगी। लड़का भी लड़की देखने जाए नाटे से हो तो नहीं करूंगा शादी में। ऐसा होता कि नहीं होता। आकार तो मुख्य होता है, भाव तो बाद में, तो आकार पे फीचर्स देखते हैं। बॉडी लैंग्वेज सबसे पहले देखा जाती है, उसके बाद दूसरी बात होती है। बॉडी पर भाव का पता लग जाता है। बॉडी लैंग्वेज तो कितने लोग बता देते हैं ये व्यक्ति है अच्छे परिवार का होगा, ये शुद्र होगा। बॉडी लैंग्वेज से तो बहुत कुछ पता लगता है। अनुभव से आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक हो जाती है, आप संस्थान ठीक हो जाता है।
अनुभव की तो बहुत कृपा है, अनुभव से संस्थान मिलता है आपको, और आप संस्थान तो नहीं मिलता अगले भाव में जब भी मनुष्य होते हो आप। मैं तो तब संसुर स्थान की कल्पना की गई है कि जब जो भी सम्यक दृष्टि है वो देवलोक से मनुष्य अवतरित होता है तो संसुर स्थान नारासंगन वाला ही होता है, क्यों भाई बल का भी मूल्य है और जो है तीन ज्ञान का धारी भी होता है और संसुर स्थान वाला भी होता है। अनुभव की तो कितनी कितनी महिमा साहब नहीं होता, शुद्र नहीं होता है, कई सारी बातें। भगवान प्रत्यक्षता तो हमको भी है, ऐसा करने का भाग कैसे जाना, शरीर का कभी व्यंजन पर्याय नहीं जानी तो अर्थ पर्याय तो वस्तु नहीं कोई। प्रदेश प्रत्यक्ष तो हमको भी होता है, स्पष्ट नहीं होता, इतनी सी बात है। प्रदेश प्रत्यक्ष तो नहीं होता, सब बाल को बाल सबको होता है, आदि वस्तु थोड़ी है कि साहब हमने अर्थ पर्याय जाने व्यंजन पर्याय नहीं जानी, अब वस्तु हो गई वो तो। कंधा कहाँ से आया, कंधा शब्द कहाँ से आया, अनुभव में आ रहा है, मेरे कंधे का भाग है, ये चेहरे का भाग है, ये पाँव का भाग है, हाथ का भाग, अनुभव में आ रहा है। प्रदेश प्रत्यक्ष तो सब जीवों को होता है, बस एक स्पष्ट होना नहीं होना है तो कौन जाने। हमने कहा भाई सिद्ध भगवान को जो है प्रदेश प्रत्यक्ष सब होते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमको भी नहीं होता तो किसी जीव को होता हो कैसे मान ले। आकृति भगवान को मालूम पड़ती हो, सिद्ध भगवान को मालूम पड़ती हो, भगवान को मालूम पड़ती हो, इसका कोई आधार नहीं है। आधार जो हम हमारे साथ तो न्याय तो अनुभव से लगाएंगे ना, हमको नहीं होता किसी को होता हो कैसे मान ले। प्रदेश प्रत्यक्ष होते हैं लेकिन स्पष्ट जो है प्रत्यक्ष होते हैं, हमको नहीं होते किसी को नहीं, हम कहते हैं, हम तो अपने अनुभव से प्रमाण करते हैं। अनुमान ज्ञान से तो नाक की आकृति ऐसी होगी ऐसा निर्णय करोगे, अनुभव में तो स्पष्ट ही है ना। हम आकृति की जब बात करते हैं नाक ऐसी होगी, चपटी होगी, टेढ़ी होगी, वह नुकीली होगी, ऐसा हमारी जानने में तो उसकी ऐसे कल्पना करे पर अनुभव तो प्रत्यक्ष ही है। अनुभव में कोई पूर्ण शरीर का आधार थोड़ी है, इसमें नहीं अनुभव में, इसमें तो प्रत्यक्ष परोक्ष नहीं अनुभूति। और ये नाक का स्थान इतना ही आता है बस, इसी का नाम तो है कि अरे ऐसा तो है ही नहीं, प्रत्यक्ष है भाई, नाक की जगह प्रत्यक्ष हमारे को, ऐसा देखी भी का सवाल नहीं है। बीच का भाग, चेहरे के बीच का भाग है, इसको नासिका कहते हैं, अनुभव में आ रही है वो स्थान। कान का स्थान अनुभव में आ रहा है, पेट का स्थान अनुभव, पेट का स्थान, हाथों का पाँव का सब अनुभव में आता है। प्रदेश प्रत्यक्ष है भैया हमारे को, आकृति है वो प्रदेश प्रत्यक्ष, तो वे आकृति प्रत्यक्ष, आकृति अब तो अस्पष्ट बोल रहे हैं उसको, प्रदेश होने पर भी अस्पष्ट है, माने आकृति पता नहीं लग पा रही है। इसकी पर्टिकुलर कान की आकृति कैसी अब दिखती है, कोई नहीं दिखती है ना, बस संवेदना से मालूम पड़ रहा है यहाँ कान है मेरा, बस जैसा आप कहना चाह रहे हो किसी को नहीं होता है, स्पष्ट ही होना चाहिए, जरूरत भी नहीं है ना उसकी, मालूम होना चाहिए इतनी जरूरत है बस। और सुख दुख होने से मालूम पड़ता है उतना क्षेत्र, काम खत्म हो गया, ज्यादा फैलने की दरकार क्या है। भगवान को ज्यादा मत फैलाओ भी, जैसा हमने जैसे होते भगवान मम स्वरूप सिद्ध समान, ज्यादा भगवान को अजब गजब मत बनाओ, जादूगर मत बनाओ भगवान को, कोई अंतर नहीं है। भले आदमी तो भगवान को 30 मार का मत बना, तू तेरा जैसा ही है, बस सुख बढ़ गया, तीसरी बात है बस, बाहर नहीं आता है वो, इंद्रिय ज्ञान नहीं होता, इंद्रिया ही नहीं है वो, क्या आएगा वो बाहर, हमारे गले पड़ी इंद्रिया तो बड़ा, उसको शरीर ही नहीं, इंद्रिया ही नहीं, वो तो बड़े ठाट में आ गया ना वो तो, क्या जरूरत है उसको प्रदेश एक एक आकृति को जानने की जरूरत नहीं, इस आकृति को जानने की भी जरूरत नहीं है, समझो बात। आकृति को जानने की जबरदस्त कोशिश करते हो, बेकार की बात एकदम, गोल का है, डेटेड है, वांट का है, कुछ मत करो, तुमको तो अपने क्षेत्र में सुख का अनुभव हो रहा है, संतुष्ट हो गए। क्षेत्र मालूम पड़ रहा है, इसके आगे मैंने उसके यहीं तक वो मेरी सीमा मालूम पड़े ना, क्षेत्र की सीमा मालूम पड़े, दैट इज एनफ, उससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं, ठीक नहीं है, कतई ठीक नहीं है। जैसे जान क्षेत्र तो मालूम पड़ना ही चाहिए, मालूम पड़ता है कंधे का भाग, सीने का भाग बड़ा है, पाँव का भाग, जांग का छोट बड़ा है, पिंडली का छोटा है, पाँव का आकार ऐसा ऐसा तो संबित क्षेत्र तो मालूम पड़ा, स्पष्ट रूप से नहीं मालूम होता है, तो आगम में लिखा है, स्पष्ट अस्पष्ट ज्ञान होता है, ज्ञान ज्ञान बोलते हैं, स्पष्ट अनुभव होता है आकृति का, क्षेत्र मालूम पड़ता है, आकृति आकृति का चक्कर नहीं, कोई भी किसी को भी नहीं है, करना भी नहीं चाहिए, बेकार का क्लेश अपने माथे क्यों लेने का, ताकत मत लगाओ यार, ताकत का काम है, बल का काम ही नहीं, बल को तो एक किनारे रख दो, ज्ञान और बल को तो भगवान को होता है, मेरी युक्ति तो काम नहीं कर दी उसमें, जो मैं वही सत्य भगवान में है,
बस ये सुख की अधिकता है और कुछ नहीं भैया। हमको इंद्रियां भी है, बल भी उनको नहीं है। सुख पूर्ण हो गया, इतना सह ले बस। भगवान को जादूगर मत बनाओ। मेरा तरीका भी अच्छा नहीं है। सुख स्वभाव से मैं मान लो भगवान को, और बातें मत घटाओ उनके साथ। उनको सुख पूर्ण हो गया, हमको सुख पूरा नहीं हुआ, तो ये पूरा कर लो बस। और बातें क्यों चाहते हो? सुख के अलावा और चाहते क्यों हो? तो प्रश्न ये है ना। सुख मिल गया, आम खाना पेट गिरना है, आकृति क्यों जानना है? सुख चाहिए, सुख मिल गया तुम्हारे को।